वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम एक टॉपिक ले रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। तो स्टार्ट कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेरे साथ लिखते जाइए और समझते भी रह जाएंगे अपन। द मेसोमेरिक इफेक्ट, द मेसोमेरिक इफेक्ट is defined as the produced polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electron present on adjacent atom। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है दैट इज अ पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। पोलैरिटी कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? तो दो पाई बॉन्ड के बीच में प्रोड्यूस होगी, या फिर एक पाई बॉन्ड एंड एक लॉन पेयर के बीच में। लॉन पेयर किसके पास होगा? पाई बॉन्ड के पास जो एडजेसेंट एटम है उसके ऊपर जो लॉन पेयर होगी, उसके कारण पोलैरिटी क्रिएट होगी। जैसे आप एग्जांपल से हम देखेंगे ज़्यादा और क्लियर होगा। इसके पहले एक चीज़ और नोट डाउन कर लेते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज, it is the movement of pi electron towards itself or away from a substituent group। सब्सटीट्यूएंट ग्रुप के पास अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर सब्सटीट्यूएंट ग्रुप से दूर जा रहे हैं तो इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं ज़्यादा क्या है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एग्जांपल के साथ साथ हम उसके टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, जिसका नाम दिया हुआ है प्लस एम इफेक्ट, जिसका हम नाम देंगे क्या? प्लस एम इफेक्ट। अच्छा, उसके दूसरे नाम भी हो सकते हैं क्या? प्लस आर इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। सो नाउ सी, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कैसे मिलेगा? तो ग्रुप्स which donates electron to the double bond or to a conjugated system अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? तो बेंजीन रिंग जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट।
तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एनिलीन एग्जाम्पल जो है उसका है एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ग्रुप ग्रुप आ जाएगा, वो जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है, NH2। यहाँ पे जो ग्रुप आएगा दैट इज NH2। ये बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर अगर NH2 ग्रुप आ गया तो ये हमारा क्या है, एनिलीन। और इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है। अब क्या होगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। और अब बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप जानते हो कि यहाँ पे सारी जगह क्या है, डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे सारी जगह डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये हो गया क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो हमने ग्रुप लगाया हुआ है NH2, NH2 ग्रुप क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यानी वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में अगर हम देख ले तो ये जो है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप जो है हमारा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, डबल बॉन्ड। और अब आप जानते हो कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास आ जाएगी। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज है, जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया था। अब एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन का उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर NH2 ग्रुप है एज इट इज हमारे पास। ये हमारा NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड भी आ चुके हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांसफर हुआ था वो। अगर अब हम देखें तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो पास में नज़दीक में अगर दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो चलेगा नहीं क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये जो है कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड टूट के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बॉन्ड गया, इस बॉन्ड को तो हमने टच नहीं किया था तो वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। आगे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और मिलेगा तो एक बेंजीन और उठा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा बेंजीन हो गया, देख लीजिए, ये एक बेंजीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बिट से हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गए उसके पास, ये हो गया NH2 प्लस, ये हो गया NH2 प्लस। अब हमने कौन से डबल बॉन्ड को टच नहीं किया, अब इस डबल बॉन्ड को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो चुका है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नज़दीक के बॉन्ड के पास यहाँ पे ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड। बट दो डबल बॉन्ड पास में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, तो क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होगी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और उसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आगे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। और
इसके डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये NH2 तो एज इट इज देखिए, अब सबसे पहले जो NH2 आ रहा है वो एज इट इज है हमारे पास, ये NH2 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लास्ट में वापस कहाँ पे ट्रांसफर होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर होगी, और दो डबल बॉन्ड पास पास में नहीं रह सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस उसके कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी तो ये हमारा पॉजिटिव, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाएगा, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, आप सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अब NH2 बचेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, NH2, जो पहले था वो आ गया NH2, और ये उसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये दोनों बॉन्ड को तो हमने टच नहीं किया था, ये एज इट इज है, देख लीजिए, पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक यहाँ पे ट्रांसफर हुई, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, तीन जगह नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ रहा है। कौन कौन सी जगह देख लीजिए, अब फिर से बता रहा हूँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन जगह हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर से एक बार यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें कि इस NH2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करना ट्राई करें। ठीक है, पहले थे कि 2 या 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो वापस ये पूरा वीडियो देख लो यहाँ से कैसे हमने ड्रॉ किया है, फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से 1-2 बार करो, ये प्रोसेस रिपीट कर दो, तो 3 या 4 ट्रायल के बाद आप खुद रेजोनेंस स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकेंगे। ओके, तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है, ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट देंगे, ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्लस आर इफेक्ट देंगे, तो इसका एग्जांपल लिख लो, OH फंक्शनल ग्रुप, अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, SH फंक्शनल ग्रुप, SR फंक्शनल ग्रुप, NH2 का एग्जांपल हमने देख लिया जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, फिर एक और है NHR, ठीक है, फिर NR2 यानी टर्शरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये प्राइमरी अमाइन हो गया NR2, फिर है हमारा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आयोडीन है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं पर बाकी ये कॉमनली इतने यूज होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम, प्लस आर इफेक्ट, इसको कहते हैं हम प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। अब दूसरा टाइप जो है वो भी चेक कर लेते हैं, दैट इज टाइप बी, टाइप 2 या टाइप बी, हमने पहले क्या नाम दिया था देख लेते हैं, टाइप नहीं दिया है तो यहाँ पे दे देते हैं टाइप 1, और अब नाम दे देते हैं यहाँ पे टाइप 2। ये हो गया हमारा टाइप 2। टाइप 2 जो है दैट इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं माइनस आर और या फिर -m इफेक्ट। तो ये कौन शो करता है वो देखते हैं, द ग्रुप्स मेरे साथ लिखते जाइए, ग्रुप्स विच विदड्रॉ विदड्रॉ electrons which withdraw electrons from the double bond, from the double bond or from a conjugated system,
फ्रॉम अ डबल बॉन्ड और अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम टूवर्ड्स themselves towards themselves due to resonance is called माइनस आर इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। यानी ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से या फिर डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो उसका ये एग्जांपल देखते हैं उसका। तो देखिए इसका एग्जांपल अगर हमें सोचना है तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है नाइट्रोमीथेन का। अब नाइट्रोमीथेन जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताएगा। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या बताया, विच ग्रुप्स विच विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डबल बॉन्डेड सिस्टम और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जो क्या करेंगे डबल बॉन्ड सिस्टम में से, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से क्या इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नजदीक के बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे अभी समझ लो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पे पहले था क्या था, सिंगल बॉन्ड था, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर आप जानते हो दोनों डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। बट ऑक्सीजन में पहले से आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले से होती है, तो यहाँ पे एक पेयर और क्रिएट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन रीच होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सॉरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और देखने वाली बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये सबसे पहला चेंज है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये हमारा ओरिजिनल बॉन्ड जो है, ये इन दोनों को हमने टच नहीं किया था, ये दोनों एज इट इज है हमारे ओरिजिनल बॉन्ड, इन दोनों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, सिर्फ ये वाला चेंज हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ था। बट अब क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है वो अपने, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव कर रही है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इस बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया था तो ये एज इट इज रहेगा। अब फिर से ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमें दो जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये देखने वाली, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट हो रहा है, दूसरा एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट हो रहा है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट हो रहा है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे जो नेगेटिव ग्रुप जो है
जो नेगेटिव ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे एक और कंपाउंड बना सकते हैं। वो बात की बात है जब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये NO2 क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी बेंजीन वाली जो सिस्टम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट देते हैं, तो देखिए रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो देता है एक तो कीटोन, ठीक है, फिर ये एल्डिहाइड है, फिर COOH ग्रुप है, COOR ग्रुप जो है वो, CN ग्रुप जो है, और NO2 है, एटसेट्रा लिख देते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल है। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, याद रखना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैकेनिज्म को समझने के लिए। किसकी मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है उनको समझने के लिए, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उनको समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो और इसको आज के आज, मेरे पढ़ाने के बाद आज के आज इसको पढ़ लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनी फॉर एनी कॉन्सेप्चुअल रीडिंग, जिसको आपको ऑर्गेनिक को अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो ये दोनों इफेक्ट आपको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो एक और नई इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम जो है, एक नया टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हम सारी कौन सी इफेक्ट देख रहे हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होने से जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो इट इज टेम्पररी इफेक्ट, इट इज टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब हुआ कि जब तक फंक्शनल ग्रुप होगा तब तक ये दिखाई देगा। इट इज प्रोड्यूस्ड, it is produced in presence of, in presence of attacking reagent, in presence of attacking reagent only। और जब तक अटैकिंग रिएजेंट वहां पे प्रेजेंट है तब तक ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स शोज दिस इफेक्ट। ऐसे कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स shows this type of effect। ठीक है, नाउ इट इज अ complete transfer of, complete transfer of shared pair of electron, it is a complete transfer of shared pair of electron to more, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द
डिमांड ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो तब ये आपको समझ में आएगा अटैकिंग रिएजेंट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप हैं, यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप हैं, जिसको कहते हैं टाइप ए की अगर बात करें, टाइप 1 जिसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, हम बात करेंगे यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट। तो देखिए प्लस ई इफेक्ट, देखो प्लस ई इफेक्ट में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड to atom on which reagents get attached। इसका मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द एटम ऑन विच रिएजेंट्स गेट अटैच। यहाँ पे रिएजेंट ज्वाइन होने वाला है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें, ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और हमारे पास ये H प्लस करके एक रिएजेंट है। अब समझ लो कि यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होगी। अब हो क्या रहा है जरा देखो, H प्लस इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन का अगर इलेक्ट्रॉन का, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखे तो 1s1 होता है। अगर यहाँ पे H प्लस कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0, यानी H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो इट रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो कहाँ से आएंगे, तो ये बॉन्ड जो है वो जो टूटेगा वो अपने कार्बन को, यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और ये H प्लस जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ये H प्लस यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हुई, कौन से कार्बन के ऊपर, यहाँ पे ट्रांसफर हुई। तो इसका मतलब ये जो कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये जो कार्बन जो था वो इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और H प्लस को तो अब 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे H प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। देखो फिर से देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द एटम ऑन विच रिएजेंट्स गेट अटैच। ये रिएजेंट जहां पे अटैच होने वाला है वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस इफेक्ट। जैसे H प्लस यहाँ पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको अगर यहाँ पे अटैच होना हो तो वो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो है, आप जानते हो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड जो है वो टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा फिर से समझा देता हूँ कि ऐसा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा देख लेते हैं, pi electrons are transferred to another atom, on which reagents will not attached, reagents will not attached। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं,
ठीक है, और ये क्या है, Cn माइनस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, Cn माइनस है, यानी उसके पास ऑलरेडी चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये वाला कार्बन जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये एटम कहाँ पे ज्वाइन होगा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। इसको मैं वापस मिटा देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, और बाकी के 2 बॉन्ड तो हमारे एज इट इज है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। ठीक है, ये अनस्टेबल है, और यहाँ पे अब हम पॉजिटिव चार्ज नहीं बताएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो अब होगा नहीं, क्योंकि ये Cn माइनस जो है, ठीक है, वो Cn माइनस पहले अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। तो अब एक बार और फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक करेगी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद ये Cn पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव तो Cn माइनस का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसको न्यूट्रल बना देंगे, बट इसके पास अभी कुछ नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा उसके पास। ठीक है, बट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉन्ड रखा हुआ है, पर ये मैकेनिज्म है, इस तरह होगा। फिर से एक बार, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो Cn पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द अनदर एटम ऑन विच रिएजेंट्स विल नॉट अटैच्ड। रिएजेंट यहाँ पे अटैच हो रहा है, और सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, और रिएजेंट कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, उसके दूसरे कार्बन एडजेसेंट एटम के ऊपर रिएजेंट अटैच हो रहा है। So this type of effect is called minus E effect, electromeric effect. It is called electromeric effect. तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट सारे देखे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके जेई नीट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जिसके अंदर आपको रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह आप इसको जरा 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, अपनी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, सारे वीडियोस आगे वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सारे वीडियो आप देख लीजिए फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप अभी 11th क्लास में हो, तो 12th क्लास में ये 30 to 35 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है बोर्ड्स में, और जेई नीट में तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके बहुत सारे मेल मुझे मिल रहे हैं अलग अलग टॉपिक को, जैसे मैंने पहले बताया था, अलग अलग टॉपिक को हम इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसी तरह हमें हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और बताते रहिए कि आपका क्या डिमांड है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए ट्राई करेंगे। और इसके लिए आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने आगे ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आएंगी, लाइक आएगा, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या चेंजेस करना है वो भी हम इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर appreciation. Thank you very much. Goodbye.